प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 10 वृत्त, यूपी बोर्ड क्लास 10। पिछले वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श बिंदु क्या होता है, छेदक रेखा क्या होती है। आज उसी पर एक पहला प्रमेय लेकर के चल रहे हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इस प्रमेय को हम आपको समझा भी दिए थे, लेकिन फिर एक बार आपको समझा रहे हैं, फिर सिद्ध कर रहे हैं। इसके लिए हमने किया क्या था, यहाँ ध्यान दीजिए। एक सर्किल हमने यहाँ पर ये रेखा ड्रा किया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। एक सर्किल हमने खींचा था, इस सर्किल का केंद्र O था, इस पर हमने एक स्पर्श रेखा खींचा जिसका नाम दिया PQ। इस पर एक पॉइंट लिया A। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, यह स्पर्श रेखा है, यह स्पर्श बिंदु। इस क्या कहा, देखिए, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, यानी वृत्त पर हमने एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट से एक रेखा खींचा। आपको परिभाषा हमने दिया है कि किसी भी बिंदु से अगर कोई रेखा किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर टच करती है तो वह वृत्त की स्पर्श रेखा होगी, और जिस बिंदु पर वह रेखा उस वृत्त को टच करेगी वह स्पर्श बिंदु होगा। अब क्या कहा, किसी बिंदु पर हमने एक बिंदु लिया, स्पर्श रेखा, यह स्पर्श रेखा होगी। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, आप सेंटर से इसको मिलाओ, ये देखो कोई हुआ, यह जो त्रिज्या है यह स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी यह कोण आपको क्या दिखाना है, 90 डिग्री। अब इसको 90 डिग्री दिखाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर हमें सोचना है, यानी OA परपेंडिकुलर PQ, ये आपको सिद्ध करना है। आप इसको चाहे ऐसे लिखो, OA परपेंडिकुलर PQ, या आप इसको लिख सकते हो कोण OAQ इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। ये आप देख सकते हो, दोनों बात वही है। अब यहां से आपको बताया हमने, थोड़ा पीछे प्रमेय पहले चलते हैं। आपसे हम इस चीज को कहे केवल एक बिंदु पर कोई रेखा किसी वृत्त को टच करेगी तो वह स्पर्श रेखा होगी। अब यहां से, यानी इस रेखा पर बहुत सारे पॉइंट लिए, जैसे हमने यहां पर R ले लिया, यहां पर एक बिंदु S ले लिया। अब यहां से जरा देखिए, रचना के द्वारा हमने क्या किया, इन सबको मिला दिया। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे मिला दिया तो आप देख क्या रहे हो, R और S ये सब के सब इस वृत्त पर ना होकर के वृत्त से बाहर। इस दशा में OA जो त्रिज्या है वह OR से, वह OS से सबसे छोटी होगी, और आप जानते हो, यानी मैंने क्या कहा, OA is less than OR, OA is less than OS, ऐसे और मिला, OA is less than OQ। तो आपको पढ़ाया गया कि 9th में एक प्रमेय याद दिला दें कि किसी रेखा पर किसी बिंदु से जो इस रेखा पर स्थित न, कौन सा, वह बिंदु। अगर हम बहुत सारी रेखाएं खींचें, ऐसे ऐसे इस प्रकार से बहुत सारी रेखाएं खींचें, तो उन सब में जो लांबिक रेखाखंड होता है वह सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पर देख क्या रहे हैं, ये जो, अगर आप यहाँ पर आए, इसी का विरोधाभास आप लीजिए, तो OA इससे भी छोटा है, OA इससे भी छोटा है, OA OQ से भी छोटा है। तो यहाँ पर अगर सबसे छोटा है तो किसी बिंदु से किसी भी रेखा की सबसे न्यूनतम
न्यूनतम दूरी, और दूरी कौन सी होती है? लंबवत दूरी होती है। तो इस दशा में OA परपेंडिकुलर क्या होगा? PQ होगा। तो इसी पर हमें प्रमेय करना है। जरा देखिए कैसे हम करेंगे। फिर से आप देखिए, इसके लिए हमने किया क्या देखिए, फिगर हमने ड्रा कर लिया। इसका केंद्र O है, यहां देखिए, इस पर एक स्पर्श रेखा हमने खींचा, इसका नाम AB, इसका स्पर्श बिंदु क्या है? ये, यहां से हमने ये स्पर्श बिंदु ले लिया। आगे देखिए, इसको हमने क्या किया है? मिला दिया OA, ठीक है, जो आपके प्रश्न में क्या कह रहा है। अब ज्ञात है में हमने लिखा है, यहां देखिए, ज्ञात है वृत्त C केंद्र और त्रिज्या R में रेखा, यानी ये वहां ले चुके हैं, P लेना चाहिए। रेखा APB, रेखा APB इस वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। थोड़ा यहां लैंग्वेज इस प्रमेय में ज्यादा है। तथा OP त्रिज्या, ईस्ट में हमें दिखाना, ईस्ट में सिद्ध करना OP परपेंडिकुलर AB। ये हमको यहां से देखिए दिखाना है। रचना थोड़ा सा करेंगे इस पर। देखिए रचना में रेखा APB पर कोई और बिंदु हमने क्या ले लिया? एक Q ले लिया, और यहां से हमने क्या किया है? इसको मिला दिया। ये देखिए, ये हमने मिला दिया है। अब यहां से देखिए रचना में APB पर कोई बिंदु क्यों लिया तथा OQ को मिलाया। उपपत्ति में आएंगे, देखिए APB स्पर्श रेखा वृत्त को
बिंदु P पर स्पर्श करती है। इसलिए therefore बिंदु P को छोड़कर APB रेखा के सभी बिंदु वृत्त के बाहर होंगे। अतः त्रिज्या OP is less than O। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि OP उन सभी रेखाखंडों में सबसे छोटा है, जो O से रेखा PB तक खींचे गए हैं। खींचे जाते हैं। ये हम जानते हैं कि किसी बिंदु से किसी दी हुई रेखा पर खींचे जाने वाले सभी रेखाखंडों में लंब सबसे छोटा होता है। अतः OP रेखा AB पर लंब है। याद ध्यान दीजिए, ये प्रमेय आपका सिद्ध हो गया। हमने क्या लिखा है फिर से आप सुन लीजिए। देखिए, थोड़ा यहाँ लैंग्वेज का प्रयोग हमने ज़्यादा किया है। देखिए हमने क्या किया, फिर से आप सुनिए। एक सर्किल खींचा, सर्किल पर एक स्पर्श रेखा खींचा जिसका स्पर्श बिंदु P है। इस स्पर्श बिंदु P से त्रिज्या यानी सेंटर को मिलाया जो वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। आपको दिखाना क्या है, OP इस वृत्त इस स्पर्श रेखा पर लंब है। अब यहाँ से हमने क्या किया, देखिए ज्ञान हमने लिख लिया, ये एक
एक वृत्त है। इसका मतलब हुआ एक वृत्त सी सर्किल, वृत्त सी केंद्र को त्रिज्या r में क्या रेखा APB इस वृत्त को बिंदु P पर क्या करता है, स्पर्श करता है, तथा OP वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। अगर हम O से P को मिलाएं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं O से P को मिलाया गया है, ये ज्ञात रेखापात है। इष्ट में हमें दिखाना है क्या OP परपेंडिकुलर AB, ये आपको दिखाना है। अब यहां जरा देखिए रचना में इस पर रेखा APB पर कोई बिंदु अतिरिक्त बिंदु और हमने लिया, क्या क्यों लिया, जो इस वृत्त पर स्थित नहीं है, फिर हमने क्या किया O से Q को मिला दिया। अब देखिए उत्पत्ति में आए जो आपको सिद्ध करना है, उस पर हम आए तो APB स्पर्श रेखा वृत्त को यहां हमने लिखा, चूंकि रेखा APB वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, अतः बिंदु P को छोड़कर इस रेखा पर और भी कोई बिंदु लिए जाएं तो वे सब के सब उस वृत्त से बाहर होंगे। यह हमने लिखा। इसलिए ये जितना भी पॉइंट इस रेखा पर लेंगे बिंदु P को छोड़ करके, उन सभी को अगर हम O से मिलाएंगे तो OP उन सभी रेखाखंडों में सबसे छोटी रेखा होगी। और हम जानते हैं 9th में हम पढ़े हैं, यहाँ हमने लिखा इसी प्रकार हमने कहा क्यों R ऐसे हम सभी पॉइंट लें और उनकी तुलना OP से करें तो उन सभी में रेखाखंडों में OP जो आपकी रेखा है वह सबसे छोटी रेखा होगी। और आप 9th में पढ़े हैं, हम जानते हैं किसी भी बिंदु से अगर किसी रेखा पर बहुत सारी रेखाएं खींचे तो उन सभी में लंबी जो लंब रेखा होती है वह सबसे छोटी होती है। तो इसका मतलब अगर यह OP इन सभी रेखाओं में सबसे छोटी रेखा है, यह कौन सी रेखा होगी, लंब रेखा होगी, अतः OP परपेंडिकुलर AB। यही हमको इस प्रमेय में दिखाना था। आप इस क्वेश्चन को समझ करके एक बार आप प्रयास करेंगे अपने मन से करने के लिए, फिर नहीं आता है फिर आप हमसे पूछिएगा, हम आपको समझा देंगे। धन्यवाद। कल दूसरा प्रमेय हम आपको पढ़ाएंगे।